ओडिशा के भुवनेश्वर में विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी, कहा संविधान की भावनाओं और लोकतंत्र के मान सम्मान को कुचल रहा है विपक्ष। पीएम मोदी ने कहा कुर्सी के लिए झूठ बोल रहे सत्ता के भूखे लोग, हमें इनके हर झूठ को बेनकाब करना है। प्रधानमंत्री मोदी बोले 2024 में चौकीदार को गाली नहीं पड़ी, 2019 में चौकीदार चोर था, 2024 में ईमानदार हो गया। इनके कारनामे अब चुनौती बनते जा रहे। भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, एयरपोर्ट से राजभवन तक के रास्ते में सड़क के दोनों ओर उमड़ा हुजूम, मोदी मोदी के लगे नारे। सोर्सेस के मुताबिक 1 दिसंबर को हो सकती है महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बैठक, देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लग सकती है मुहर। 5 दिसंबर को आजाद मैदान में हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। सोर्सेस के मुताबिक बीजेपी कोटे से 17 कैबिनेट मंत्री लेंगे शपथ, 50% नए और 50% पुराने चेहरों को मिलेगा मौका। शिंदे गुट से 9 और अजित गुट से 7 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। शिवसेना नेता संजय शिरसाट का बयान, एकनाथ शिंदे अगर उप मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो ये पद पार्टी में किसी और को दिया जाएगा। केंद्र सरकार में मंत्री नहीं बनेंगे एकनाथ शिंदे, शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने साफ किया। शिंदे के अचानक सितारा जाने पर बोले शिवसेना नेता उदय सामंत, एकनाथ शिंदे नाराज नहीं, कल फिर वापस आएंगे, महाराष्ट्र में हम महायुति की सरकार बनाएंगे। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने मंत्री पद के लिए ठोका दावा, कहा मैं सबसे ज्यादा वोट लेकर आया हूं, मुझे मंत्री बनना चाहिए। प्रताप सरनाइक ने श्रीकांत शिंदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग की, कहा श्रीकांत शिंदे 3 बार से कल्याण के सांसद हैं, वे संसद में महाराष्ट्र के विकास का मुद्दा उठाते रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने चुनाव आयोग पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया, कहा अगर चुनाव आयोग जवाब नहीं देगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उद्धव गुट ने अंबादास दानवे के बयान का किया समर्थन, शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे बोले अगर उद्धव ठाकरे को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करते तो फायदा होता। शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड का बयान, महाविकास अघाड़ी टूटेगी नहीं, नई लड़ाई के लिए सबको तैयार रहना होगा। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार पर कसा तंज, कहा महाराष्ट्र से जुड़ी सभी बातें दिल्ली में तय होंगी। संजय राउत पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल का पलटवार, कहा अपनी गरिमा बनाए रखें और देखें कि जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने क्या किया। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली करारी शिकस्त पर हुई चर्चा, राहुल प्रियंका बैठक में मौजूद थे। खरगे की पार्टी नेताओं को नसीहत, का आपसी बयानबाजी से बहुत नुकसान हुआ, जब तक एक होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक विरोधियों को हराना मुमकिन नहीं। मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा माहौल पक्ष में होने के बावजूद हमारे, अब हमें माहौल को नतीजों में बदलना सीखना होगा, पुराने ढर्रे पर चलकर हर बार कामयाबी नहीं मिलती। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अडानी मणिपुर हिंसा और सांप्रदायिक तनाव पर हुई बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के पालन की प्रतिबद्धता को दोहराया। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव का बयान, हम दिल्ली की सभी 70 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। यूपी विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन में शपथ दिलाई गई, लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में भी विधायकों का हुआ स्वागत। सीएम योगी ने नवनिर्वाचित विधायकों को मंत्र दिया, कहा हमें आगे बढ़ते रहना है, 2027 में यूपी में फिर कमल खिलेगा। सीएम योगी ने अपने कैबिनेट में मंत्रियों के साथ बैठक की, यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी और महासचिव धर्मपाल सिंह मौजूद थे। कल लखनऊ में बीएसपी चीफ मायावती करेंगी बैठक, यूपी और उत्तराखंड के सीनियर पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष होंगे शामिल। आरजेडी प्रमुख लालू यादव का दावा, कहा अगले साल होने वाले बिहार चुनाव में पार्टी को बहुमत मिलेगा। ओडिशा के भुवनेश्वर में 3 दिवसीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन की शुरुआत, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजय डोभाल हुए शामिल। बार बार संसद स्थगित होने के कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने नाराज होकर उठाए सवाल, कहा सरकार की रुचि संसद चलाने की नहीं, ये देश हित के किसी मुद्दे पर बहस नहीं चाहते। सपा सांसद डिम्पल यादव ने सोमवार को सदन चलने की जताई उम्मीद, कहा हम जो बात रखना चाहते हैं वो हमें रखने दी जाए। रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि संभल, अडानी और मणिपुर के मुद्दे पर भाग रही है सरकार, ये नहीं चाहते कि सदन चले। संसद के दोनों सदन स्थगित होने पर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन, हरियाणा और महाराष्ट्र की हार उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, ये लोग सकारात्मक राजनीति नहीं समझ पाए। एलजेपी रामविलास गुट की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा यह ऐसा विपक्ष है जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता। वक्फ बोर्ड को नहीं मिलेंगे 10 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र सरकार ने आदेश वापस लिया, मुख्य सचिव सुजाता सैनिक ने दी जानकारी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी साथ थे। जर्मनी के स्टटगार्ट में लैब ग्रुप फैसिलिटीज पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, ग्रुप की लीडरशिप टीम से की मुलाकात। सीएम मोहन यादव ने कहा मध्य प्रदेश संसाधनों और संभावनाओं से भरा प्रदेश और निवेशक भी यहां आने और काम करने में रुचि दिखा रहे हैं। संभल जामा मस्जिद केस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, निचली अदालत के 8 जनवरी तक एक्शन लेने पर रोक, सर्वे रिपोर्ट भी सीलबंद लिफाफे में रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा, हाई कोर्ट भी दिया निर्देश, याचिका की लिस्टिंग 3 वर्किंग डे के अंदर करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संभल में हर हाल में शांति और सद्भाव जरूरी, जिला प्रशासन को पीस कमेटी का गठन करने का निर्देश।
संभल विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा हिंदू पक्ष, कैवियट दाखिल कर की अपील, कहा मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिंदू पक्ष को सुने बिना कोई आदेश पारित न हो। मस्जिदों के सर्वे को लेकर ओवैसी ने अदालतों पर उठाए सवाल, इंडिया टीवी से बोले कानून तोड़ रही हैं देश की निचली अदालतें, मस्जिदों के सर्वे के पीछे मकसद कुछ और है। ओवैसी ने कहा सर्वे से देश में उथल पुथल मचाने की कोशिश, इससे देश के सामाजिक माहौल को नुकसान है। 1991 के वर्षिप एक्ट के खिलाफ है सर्वे। ओवैसी ने संभल पुलिस की थ्योरी पर भी सवाल उठाए, कहा पठान और तुर्क में कोई झगड़ा नहीं, जांच भटकाने के लिए झूठ नैरेटिव बना रहे हैं, सर्वे के नाम पर दंगा भड़काने की कोशिश की गई। संभल को लेकर जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी का बड़ा बयान, कहा मुसलमानों को मारा जा रहा, संभल में क्या हुआ हम सब ने देखा। इमाम बुखारी बोले संभल में सर्वे से ज्यादा दंगे की नियत थी, आखिरी सर्वे की ऐसी जल्दबाजी आखिर क्या थी? क्या पीएम नहीं चाहते कि देश में अमन चैन रहे? सपा सांसद जियाउर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, कहा हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराने की मांग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा सरकार हमेशा कोर्ट के आदेश के साथ है, सपा के लोग करते हैं उल्लंघन। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा माहौल खराब करने की कोशिश न करे सपा और उनके गुंडे, ऐसा हुआ तो डूब जाएगी सपा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, संभल में सरकार सुरक्षित वातावरण तैयार कर रही है, किसी को कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। संभल में हिंसा के बाद पहली बार पढ़ी गई जुमे की नमाज, कहीं से किसी तरह की गड़बड़ी की खबर नहीं, चप्पे चप्पे पर तैनात थे पुलिस और आरएएफ के जवान। संभल के एडिशनल एसपी श्रीश चंद्र बोले नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है, सब जगह शांति कायम है, कहीं कोई घटना नहीं हुई। संभल में इंटरनेट सेवा बहाल की गई, लेकिन राजनीतिक दलों के आने पर पाबंदी अगले 10 दिन के लिए बढ़ाई गई है। बाबा बागेश्वर की यात्रा समाप्त होने पर बोले जगत गुरु रामभद्राचार्य, हिंसक नहीं होता हिंदू, हमें कटना बटना नहीं है, एक रहना है। रामभद्राचार्य ने कहा 21वीं सदी हिंदुओं की होगी, मथुरा जन्मभूमि हिंदुओं को मिलेगी, जो हिंदू की बात करेगा वो सत्ता में राज करेगा। टीएमसी नेता कुंतल घोष को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में आरोपी हैं। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के घर और दफ्तर पर ईडी की रेड, पोर्नोग्राफी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर छापे, इसी मामले में पहले राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है। राज कुंद्रा के करीबियों के यहाँ भी रेड पड़ने की खबर, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के 15 लोकेशन पर रेड। दिल्ली के बीकानेर हाउस की कुर्की पर सशर्त रोक, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कंपनी को 1 सप्ताह में बकाया राशि जमा करने के लिए कहा। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र हुआ शुरू, नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सरकार से पूछा शीश महल पर चर्चा करने से आखिर घबरा क्यों रही है। विजेंद्र गुप्ता का दिल्ली सरकार पर आरोप, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर बनाया जा रहा है, ये दोनों क्राइम की बड़ी वजह है। विजेंद्र गुप्ता का आरोप, विधानसभा में हम लोगों को बोलने नहीं दिया गया, मेरा माइक ऑफ कर दिया गया। दिल्ली के सीएम आतिशी ने बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता को ऑफर दिया, कहा नेता प्रतिपक्ष एलजी से बस मार्शलों की नियुक्ति का प्रस्ताव पास करवाते, हमारी पार्टी उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारेगी। विधानसभा में बोले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूरी दिल्ली में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, गैंगस्टर्स का राज हो गया है। केजरीवाल का अमित शाह पर आरोप, उनके गृह मंत्री बनने के बाद दिल्ली की कानून व्यवस्था और बिगड़ी, उन्होंने दिल्ली को गैंगस्टरों को सौंप दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली के एक्टिव गैंगस्टर्स के नाम गिरवाए, कहा पूरी दुनिया को इन गैंग्स के बारे में पता है, सिर्फ अमित शाह को नहीं पता। अरविंद केजरीवाल का अमित शाह से सवाल, क्या लॉरेंस बिश्नोई को खुली छूट दे दी है, वो गुजरात जेल में बंद होने के बाद भी अपराध को अंजाम दे रहा है। दिल्ली एलजी ने परिवहन विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया, कहा आईएसबीटी में जिन सुधारों के बारे में कहा था वो सुधार हुए। राजस्थान सीएम ने नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। असम विधानसभा में एनडीए के नवनिर्वाचित 5 विधायकों ने सदस्यता ग्रहण की, सीएम हेमंता बोले सदन में एनडीए के सदस्यों की संख्या 82 हुई। दिल्ली में प्रियंका गांधी से मिले कर्नाटक के सीएम, सांसद पद की शपथ लेने पर बधाई, राहुल गांधी भी मौजूद थे। बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा का रांची के रिम्स में निधन, सोमवार को सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मंगल मुंडा को दी श्रद्धांजलि, कहा डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, मदुरई जिले में टंगस्टन खनन अधिकार को रद्द करने की अपील की। अहमदाबाद में ज्यादा ब्याज का लालच देकर 600 करोड़ की ठगी करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अभी भी फरार। महाराष्ट्र के गोंदिया में सरकारी बस पलटी, 11 पैसेंजर की मौत हुई, 34 घायल। नागपुर पुलिस ने दिल्ली से बंटी बबली को पकड़ा, कंप्यूटर शॉप खोलने के नाम पर 16 लाख रुपए के 38 लैपटॉप लेकर नागपुर से भागे थे। बंगाल विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायकों ने ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, हिंदू देवी देवताओं के अपमान का मुद्दा उठाया। बीजेपी विधायक दिवाकर घरामी बोले बंगाल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, हम इसी मुद्दे पर चर्चा चाहते थे। बेंगलुरु में असम की लड़की माया गोगोई की हत्या का मामला, पुलिस ने आरोपी आरव को पकड़ा। इंडियन कोस्ट गार्ड का कोची में आयोजित नेशनल मैरीटाइम सर्च और रेस्क्यू एक्सरसाइज हुई खत्म, 2 दिवसीय एक्सरसाइज का उद्घाटन डिफेंस सेक्रेटरी ने किया था।
जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मदद करने के आरोप में 2 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त। टेरर लिंक के सबूत मिलने के बाद एलजी ने एक्शन लिया। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारी जोरों पर। प्रयागराज पुलिस ने एंट्री ड्रोन तकनीक का परीक्षण किया। चंडीगढ़ के नाइट क्लब के बाहर हुए ब्लास्ट का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को हरियाणा के हिसार में किया अरेस्ट। कल दोपहर के बाद तटीय इलाके में लैंडफॉल करेगा चक्रवात फेंगल। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। उत्तरी तमिलनाडु और साउथ आंध्र के जिलों में दिखेगा तूफान का असर। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में तूफान फेंगल को लेकर हाई अलर्ट। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई। कल शाम लैंडफॉल की संभावना। मलेशिया के 7 राज्यों में बाढ़ से बुरा हाल। 84,000 से ज्यादा लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया। 3 लोगों की मौत हुई। बांग्लादेश में हिंदू समेत तमाम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मामला। देश भर में वीएचपी का विरोध प्रदर्शन। वीएचपी नेता विनोद बंसल का सवाल, क्या यूएनएचआरसी सिर्फ कागजी कार्रवाई करने के लिए? भारत के विपक्षी दल खामोश क्यों हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भारत ने विरोध जताया। विदेश मंत्रालय ने कहा, हमने बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा है। लोकसभा में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान, बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अल्पसंख्यकों समेत सभी नागरिकों की रक्षा करे। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमण दास ने कहा, हम चिन्मय कृष्ण दास की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। जिस जेल में वो बंद है वहां कई अपराधी हैं। राधा रमण दास ने इस्कॉन बांग्लादेश के खाते फ्रीज होने की खबर पर भी चिंता जताई। कहा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा उसके खिलाफ सबको खड़ा होना होगा। दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी 5.4% दर्ज की गई। आरबीआई ने 7% का अनुमान जताया था। डॉलर के मुकाबले रुपए में 2 पैसे की गिरावट दर्ज हुई। 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 84 रुपए 49 पैसे रही। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स ने 759 अंकों की छलांग लगाई। निफ्टी भी 216 पॉइंट बढ़ा। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, बीसीसीआई ने पाकिस्तान में सुरक्षा की चिंता जताई। ऐसे में टीम के वहां जाने के आसार नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नई ओडीआई जर्सी हुई लॉन्च। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने किया अनावरण।